तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 शहरों से 5 पेशेंट की कहानी, जिन्हें हकीम जी की सिर्फ एक बूटी से शरीर के सभी जोड़ों के दर्द में बहुत ही कम समय में फायदा मिला है और आज वो काफी सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन पेशेंट्स की कहानी। हम आपको बता दें, हमारे पहले पेशेंट हैं दिल्ली के अशोक अग्रवाल जी, जो पेशे से एक वकील हैं। उन्हें 15 सालों से घुटनों का दर्द था, पर आज वो हकीम सुलेमान खान साहब की इस बूटी से सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी। मैंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट या चाहे वो पहलवान की पट्टी हो, जर्राह की पट्टी हो, हकीमों की दवाई हो, वैद्य की दवाई हो, इंग्लिश दवाइयाँ हो, और बल्कि मुझे जब ये कह दिया गया कि अब तो आपका जीवन ऐसे ही कटेगा और यदि आप ठीक अपना चाहते हैं तो आप अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लें। और घुटनों का ऑपरेशन मैं सुनते ही एकदम ऐसा शक पका जाता था कि ये क्या हो गया। पिछले 15 वर्ष से मैं अपना व्यापार करने में भी बड़ा असमर्थ था। मैं कोर्ट जाता था तो कोर्ट में भी अपने ऑफिस ही बैठा रहता था। मैं कोर्ट तक भी जाने में बड़ी आनाकानी करता था। लेकिन आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जब से मैंने हकीम सुलेमानी जी की ये दवाई खाई, जिसको कहते हैं गोंद शाह, काला गोंद जिसको बोलते हैं जी, उसकी वजह से आज मैं अपने कोर्ट के अंदर दिन में कम से कम 4 से 10 बार तक चक्कर बड़े आराम से लगा लेता हूँ। बल्कि वकील साहब, जो हमारे कई दोस्त हैं, वो ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि वकील साहब आजकल कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हो जो भागे भागे जा रहे हो। और मैं धन्यवाद दूंगा बार बार हकीम सुलेमानी जी को, और मेरे पास शब्द नहीं उनके लिए, मैं उनको धन्यवाद के लिए मैं उनको शब्द दे सकूं। और मैं आज मेरे से मिलने वाला हर व्यक्ति, उसको मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, जबकि हालांकि मुझे कई बार बड़ा महसूस होता है कि हकीम सुलेमानी जी कहते हैं कि भाई इस दवा खाइए, आपका ठीक होना मुमकिन है, बट मैं 100% दावे से कह सकता हूँ आप काला गोंद खाएं, 1001% अवश्य ठीक होगा। हमारे दूसरे पेशेंट हैं लखनऊ के दयाशंकर जी, जो सूबेदार से रिटायर्ड हैं और फिलहाल खेती कर रहे हैं। वो घुटनों के असहनीय दर्द से काफी परेशान थे। जब उन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने भी हकीम सुलेमान खान साहब का ये नुस्खा अपनाया। सुनिए खुद उन्हीं से। एक दिन मैं ऐसे बैठा था तो टीवी खोला, टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था हकीम साहब का। मैंने उसको देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। चौथे दिन मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने घुटने के लिए परामर्श लूँ। मैंने जो उस पर टीवी पे नंबर आ रहा था स्क्रीन पे, उसको मैंने नंबर लगाया, कॉल सेंटर दिल्ली लगा। वहाँ से मैंने एक डिब्बा गोंद शाह मंगाया, खाया उसको, मुझे कुछ आराम महसूस हुआ। तो फिर मैं पता लगाता रहा कि और कहाँ पर मार्केटिंग है इसकी। तो यहाँ लखनऊ में मुझे जो है पता लगी कि कृष्णानगर थाने के बगल में हकीम साहब की एक दुकान है। वहाँ से फिर मैं परमानेंट जो है दवा लेने लगा। पैर में स्वेलिंग वगैरह थी, वो अब काफ़ी हद तक ठीक है। दवाई कौन सी इस्तेमाल की और कितने वक्त तक की? दवाई मैंने सिर्फ गोंद शाह इस्तेमाल किया, खाया उसको, मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और इस समय मुझे लगभग 80% आराम है। जो मेरे पैर में स्वेलिंग वगैरह थी वो अब काफ़ी हद तक ठीक है। हमारी तीसरी पेशेंट हैं हरियाणा की रहने वाली सुरेश देवी जी, जो अपने घर को संभालती हैं, लेकिन कमर दर्द ने उनके लिए काफी समस्या खड़ी कर दी थी। उनके लिए घर का काम करना भी मुश्किल हो गया था। फिर एक खास बूटी ने कैसे उन्हें आराम दिलाया, सुनिए। मेरी कमर में मेरे बहुत ज्यादा पेन था, कई बार मुझे चोट भी लगी थी जी, और मेरे डिस्सा में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पर देखा। देखने के बाद कई दिन देख कर फिर मैंने हकीम साहब से फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने मेरे से पूछ कर फिर मेरे से दवा भेजी। बात करने के बाद मेरी दवा आ गई जी। और जो ये गोंद शाह था चोट के लिए, वो तो मेरा शाम को लिया था मैं 1 चुटकी, और सवेरे में उठी तब चाय बनाने के लिए, तब मेरा आराम मिल रहा था। शाम को खाए उठकर सवेरे रात भर में मुझे इतना आराम हो गया। तो मैंने चाय बनाई तो मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं था, और आज 15 दिन में मेरा बहुत आराम है कमर में। तो जो गोंद शाह था उनसे मेरा बहुत आराम मिला। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ताकि ये दवा हकीम साहब की, जिसका भी दर्द है, भाई का, बहन का, सब बड़ा बूढ़ा, या कोई भी दवा नुकसान देने वाली नहीं है। और इस दवाई का ऑर्डर करके और अपनी देह इन्हें फिट करो। हमारे चौथे पेशेंट हैं दुबई के रहने वाले चौधरी जमील जी, जो फूड सर्विंग व्यापारी हैं। उनके भी घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया था कि वो नमाज तक नहीं पढ़ पा रहे थे।
सुनिए इस वीडियो में उनसे उनका हाल। मेरे घुटनों में दर्द था, उसका काफ़ी इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। नमाज़ पढ़ने में दिक्कत आती थी, उठने बैठने में आती थी, या स्टेयर चढ़ना होता है, बैठ के उठना होता है, उसमें दिक्कत आती थी। फिर हकीम साहब का यूट्यूब चैनल देख के प्रोग्राम से मैंने उनको फॉलो किया है। गोंद स्याह का उन्होंने बताया, गोंद स्याह का इस्तेमाल किया, कंटिन्यू 1-2 महीने इस्तेमाल किया। 2-2.5 महीने के बाद बहुत मुझे अफाका मिला, उसमें आराम मिला मुझे। अब उसको मैं कंटिन्यू किए हुआ हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं है किसी किस्म की मुझे। अब तो मैंने अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनके शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ़ है वो हकीम साहब को फॉलो करें, उनके यूट्यूब को फॉलो करें। वहाँ से उनको बहुत सारी हर्बल चीज़ें यूनानी मिलेंगी, जिसको यूज़ करके इस्तेमाल करके अपने ऊपर बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी 5वें पेशेंट हैं चंडीगढ़ की रीटा शर्मा, जो कई सालों से जोड़ों के असहनीय दर्द से परेशान थी। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कहानी। मैं सुबह उठती थी, मेरे से उठा नहीं जाता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं पकड़ पकड़ के दीवार को चलती थी। तो बच्चे मेरे बहुत हेल्प करी उन्होंने, मुझे चल बाहर तक लेके जाते थे। उसके बाद मैं नहाने का बहुत मुश्किल होता था मुझे। फिर मैं हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम थी। सर्दियों के दिन थे, सॉक्स मैं पहन नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल से पहनती थी। तो मेरे को जब प्रॉब्लम हुई, मेरे को फीवर हुआ, तो मेरे बहुत पेन थी, मेरे पूरे पैरों में, नीज़ में, हाथों में, उंगलियों में बहुत ज़्यादा पेन थी। फिर मैं चल नहीं पाती थी मैम। फिर मैंने कमेंट पढ़े, मुझे पता चला कि हकीम साहब के यहाँ से गोंद स्याह कि सुना मैंने फ़ोन किया वहाँ पे। फिर मैंने लास्ट ईयर फरवरी में मैंने मेडिसिन मंगवाई, और जिससे कि मैंने लेने के बाद देखा मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे, गोंद स्याह से। फिर धीरे धीरे मैम मेरे को जैसे जैसे मैं गोंद स्याह का यूज़ करती रही, मेरे को पता चला कि मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ जी मैम, मेरे को पैरों में और नीज़ में, उंगलियों में काफ़ी फ़र्क है, मतलब 99% फ़र्क हो गया मुझे। तो आपने देखा कि कैसे इन 5 शहरों के अलग अलग पेशेंट को नई जिंदगी देकर उन्हें सेहतमंद किया सिर्फ एक खास बूटी ने। अगर आप भी इस तरह की बीमारी से परेशान हैं तो एक बार जरूर हकीम सुलेमान खान जी का ये नुस्खा आजमाएं और हमें बताएं कि आपको इस नुस्खे से अपनी बीमारी में कितना आराम मिला है।